बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हम कर रहे थे द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पाक ओशन लिमिटेड POL फॉर द ईयर एंडेड 31/12/14। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन ऑफ PPE है, रीवैल्यूएशन सरप्लस अरोज ड्यूरिंग द ईयर है। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का मतलब फ्रॉम, शाबाश। अरोज का मतलब OCI। इसकी जगह है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, चेंजेस इन इक्विटी, और इसकी जगह है OCI। ओके, और ये आएगा पैट में। ये कहाँ आएगा? पैट में। ऐसे ही है, ये दोनों मिलकर बनते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव। मैं अकेला तो नहीं हूँ, तुम्हारे पास नादिर मौका है अपने आप को एवेल्यूएट करने का। 80% सिलेबस होगा जब आपका टर्म टेस्ट हो रहा होगा। अगर 2 महीने पहले आप टर्म टेस्ट पास कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये इस बात की निशानी है कि आपकी तैयारी हो चुकी है R1 की। अब आप रिविजन्स की तरफ जाएंगे। इसलिए प्लीज़ आज से ऑनवर्ड टर्म टेस्ट को ऐसे समझें कि ICAP का पेपर आ गया है, ताकि आपको 2 महीने पहले ये कॉन्फिडेंस मिल जाए कि मैं 80% सिलेबस तैयार कर चुका हूँ। और हमने पेपर अटैम्प्ट भी 80% करना होता है। प्रोफेशनल स्टडीज़ में आप 50 लेना चाहते हैं आउट ऑफ 80। ये जुमला भी याद रखिएगा लाइफ में, 50 लेने जा रहे हो आउट ऑफ, इसलिए फिर चैलेंजिंग आएगा भी तो वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। क्या मांग रहा है? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31/12/14 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। ये पुराना क्वेश्चन है, इसकी जगह क्या है? कंपनीज एक्ट 2017, कंपनीज एक्ट 2017। ओके हो गया। एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ओके हो गया। क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएं। सबसे पहले क्या देखोगे? एडजस्टमेंट क्या है? इंस्टॉलेशन ऑफ एन असेंबली प्लांट वाज कंप्लीटेड इन दिसंबर 12 एट अ कॉस्ट ऑफ 60 million एंड इट वाज रेडी फॉर यूज ऑन 1 फरवरी 13। अवेलेबल फॉर यूज आ गया तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो जानी चाहिए। कब से? ईयर एंड दिसंबर में होना था, यानी 11/। हाउएवर, मगर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 13 अमाउंटिंग टू 4.5 million वाज वर्कड आउट फ्रॉम द डेट ऑफ। उसने कब से शुरू की? 1/4/13, तो उसने लगाया 9/12। लगना था किस साल? 2000। द मिस्टेक वाज करेक्टेड बाय एडजस्टिंग द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31/12। तो भाई 13 की गलती है तो 14 में खड़े होकर 14 को सही ना करो, 14 में खड़े होकर 13 तो लिखो 13 की गलती है। पिछला सीट पे पड़ा मलिको का। जी भाई, 13 की गलती है, 14 में खड़े होकर 13 को सही करेंगे। 14 की गलती है, 13 में खड़े होकर। बीबी, आपके आने पे मेरा लेक्चर ख़राब होता है मेरे बच्चे। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, आगे आए। देखिए मेरी स्लिप हो गई ना टंग, आप आगे जाती हैं लेकिन मेरी स्लिप टंग स्लिप करवा देती हैं। नहीं, मैं सीरियस हूँ इस वक्त, मेरा मजाक का मूड नहीं है। मैं बच्ची को समझाना चाह रहा हूँ कि टीचर के लिए परेशानी ना क्रिएट करें। मेरा इस वक्त मजाक का मूड नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी एक रील चल रही होती है, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस होती है तो रील ख़राब होती है। बेटा मजाक का मूड नहीं है। ये रियलाइज़ करवाने के लिए शायद कोशिश है कि यार लेक्चर ख़राब ना करें। एक बच्चा 150 बच्चों को ख़राब करे तो मुनासिब नहीं है बेटा, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। कभी कभार हो जाता है, रोज़ नहीं। क्या बात हो रही थी? 13 की गलती 14 में खड़े होकर ठीक करेंगे, लेकिन 14 को नहीं ठीक करना चाहिए था। किसे ठीक करना चाहिए था? 13 को। उसने किसे ठीक कर दिया? उसने 14 को ठीक कर दिया। अब हम कहेंगे भाई साहब जो तुमने किया वो गलत है। कह सकता हूँ गलती पे गलती कर दी।
पहली गलती क्या की, 13 गलत बनाया। दूसरी गलती क्या की, 13 को सही करने के बजाय, तो लिखो, बुक पे लिखा करो, गलती पे गलती की है, गलती पर गलती की है, गलती पर। थोड़ा सा इधर हो जाए, बच्ची परेशान होकर बैठी हुई है। साथ हो जाओ, साथ हो जाओ, चलो बच्चे साथ हो जाओ। गलती पर गलती की है। पहली गलती क्या की, 13 गलत रिकॉर्ड किया। फिर दूसरी गलती क्या की, 14 को भी उसने सही नहीं किया, क्योंकि गलती तो कहाँ ठीक होनी थी, 13 में ठीक होनी थी। आओ जी, अब 2013, 2014, 15 भी है, बात 2013 और 14 भाई, 2013 और 14। अब बताओ 13 में क्या गलती की, 9 महीने की डेप्रिसिएशन होनी थी, 11 की। देखो स्ट्रेट लाइन है WDV। अच्छा, कुछ भी मसला नहीं है, ये डेप्रिसिएशन भाई, ये डेप्रिसिएशन 9/12 के हिसाब से है। ये डेप्रिसिएशन 9/12 के हिसाब से है, आना नहीं है, ठीक है। वैसे भी फीकी चीजें होती हैं, आप लोगों का टेस्ट नहीं है, नहीं? अच्छा जी भाई, अंग्रेज आई भी है? हाँ अंग्रेज है। अंग्रेज फीका खाना खाते हैं, हम भी खा लेते हैं, हम तो बीमारी में खाते हैं, इसलिए हमें फीका खाना बीमारी में भी अच्छा नहीं लगता। इस एज में आके ना इंसान अपनी सेहत ही की फिक्र कर रहा होता है, या इस एज में कर रहा होता है जब इनकार होते हैं। अगले कहते हैं पहले वजन बनाओ फिर रिश्ता लेके आओ, ठीक है। अभी तो बच्चा आपका छोटा है? इसे सीरियलैक खिलाओ, क्योंकि हमारी बच्ची ज़रा तगड़ी है। चलो भाई, एमी पैर के नीचे दबा देगी तो मसला जाएगा बेचारा मच्छर की तरह। चलो इंसान बनो। ये डेप्रिसिएशन किसकी है, 9 की होनी थी, जो गिवन है, जहां जाना है, लिखो आराम से, ठंडी करके खाओ। जो डेप्रिसिएशन गिवन है वो 11 की है, वो 9 की है, और बनाना है उसे 11 का। जो डेप्रिसिएशन है वो बोलो, वो 9 की है, बनाना है उसे 11 का, बनाना है उसे 11 का। बना दो 11 का जल्दी से। 5 पॉइंट, तुमने कितनी लिखी हुई है, 4.5। कितना फर्क है, 1 का। कितने का फर्क है, 1 का। तुमने ज्यादा चार्ज की, कम करनी ज्यादा थी, तो 13 में जाके डेप्रिसिएशन को क्या करो, डेबिट। एसेट का नाम बताएं, कितने से, 1 से। 13 ठीक कर लिया, अब 14 की तरफ गए। 14 से कहा, 14 हमने तेरे साथ क्या किया, कहते हैं भाई 13 को सही करना था, मुझे सही कर दिया। हमने कहा परेशान ना हो, हमने 13 को सही कर दिया। कहता है फिर जो मेरे साथ किया उसको रिवर्स करो, जो मेरे साथ किया उसको रिवर्स करो। अब उसके साथ क्या किया, डेप्रिसिएशन को बढ़ाया हुआ है भाई, डेप्रिसिएशन को बढ़ाया हुआ है कितने से, 1 से। डेप्रिसिएशन को क्या करो, कम करो, कितने से, 1 से। डेप्रिसिएशन को कम करो कितने से, 1 से। और प्लांट को ज्यादा करो कितने से, 1 से। अच्छा, ये माजी है, माजी है तो ये कहां जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में। ये हाल है, हाल का तो बशीरा को पता ही नहीं है, क्योंकि बात अभी भाई क्लियर है, मैं अकेला तो नहीं हूं। अब आओ जी, ये क्या, शेयर होल्डर की इक्विटी का 1/1 13 को,
ये शेयर होल्डर की इक्विटी लिखो, 1/1/13 को जल्दी से लिखो। कितनी है शेयर कैपिटल? 200। आगे बोलो। रिटेन अर्निंग टोटल करो 245। अब आओ, ओए बुजुर्गो, बहुत शुक्रिया। 12 का फाइनल 1, 12 का इंटरम क्रॉस, 13 का इंटरम यस, 13 का फाइनल यस, केड़ा ही गनो 14 का इंटरम यस, 14 का फाइनल नो। समझ आ गई? और वही बात है कि 6 महीने के बाद करना। ओके हो गया? अब मुझे बताओ 13 में इसके अलावा कुछ हुआ हो? नहीं। जरा बताओ राइट इशू कब हुआ? 14 में। जो भी है ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। बनाओ 13 जल्दी से। सबको दिया है, जिन्होंने 13 बना लिया वो 14 बनाए, जल्दी से बना के दे मुझे। जी मेरी जान, जी भाई। आ जाऊं? सबसे पहले क्या लिखूंगा? फाइनल डिविडेंड कब का? बोलो बोलो। 2000 कैश है, बोनस है? बोनस है कितना? 200 का, यहां लिख दो बोनस। 200 का कितना बना? एंट्री बोलो। रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल। मैं अकेला तो नहीं हूं? ओके हो गया। इसके बाद कौन है? इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड बोलो। वाह क्या बात है। मैंने बहुत कम बच्चियां देखी हैं जिनमें मजाक सहने का हौसला होता है, इस बच्ची में है माशाल्लाह। मैं उस दिन इसे हैरान होता जब ये कहती ब्रेकफास्ट इधर मुझे दो। मैंने कहा बच्ची ने कभी ज़िंदगी में नहीं ऐसे कहा। तो इसका मतलब है इसे मजाक करने का अगर हिम्मत है तो सहने की भी हिम्मत है। वैसे ये डॉन बच्चियां भी बैच 31 की मजाक सह लेती हैं। चलो तुम्हारा कोई लेवल ही नहीं है। आगे आओ। इंटरम डिविडेंड कितना है? 20%। कौन सा है? कैश है। आओ जी, कैश 200 जमा 30 इंटू बोलो जी 46। एंट्री बोलो। डिविडेंड पेबल, और डिविडेंड पेबल एक करंट लायबिलिटी है, उसे वहां पे लिखेंगे। यहां तक ओके? कुछ नया तो नहीं आ रहा? आएगा नहीं इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहता हो। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बेटा बातें नहीं प्लीज। अब बताओ कितना कह रहा है 2013 में? अब 52 है। नहीं अंसारी साहब, 52 में से 1 माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 1। यानी प्रॉफिट लिखोगे तो 1 माइनस करोगे। ठीक है? अब बताओ कितना लिखो? 52 माइनस 1। 52 माइनस, अब ये पैट है भाई। ये क्या है? ये पैट है। कहां जाएगा? लिखवाओ 51। अच्छा सुनो, अगर 13 से पहले ये होता तो कहां जाता? प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट में, और रिटेन अर्निंग में एडजस्ट हो जाता। ये तो साल क्योंकि शो होना है इसलिए प्रॉफिट में नजर आ रहा है। ओके, अब रीवैल्यूएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना जी? 12। टोटल करो 63। शाबाश बेटा। अब क्या लिखो? ट्रांसफर बोलो टू रिटेन्ड। आप पूरा लिखना, आपने पूरे के पैसे दिए। मैं रिटेन अर्निंग डेबिट करो 2.3। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट करो रिटेन अर्निंग। बाकी क्या बचा? 0।
कोई ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो? नहीं। ओके, क्लोजिंग बोलो। 230, वो 22 कुछ कह रही है। ये कितना है? 22.9.260। शाबाश। अब मुझे बताओ, बशीरा आ गई है? कोई बच्ची बैठी हो तो माइंड ना करे बेटा। हाँ, पता नहीं होता, बाज़ दफ़ा कोई नाम हो। आओ जी। वैसे ऐसी चीज़ हमने एडमिशन के वक्त देख ली थी कि मिसिस बशीरा जो है वो नाम वो एक ही हो। जी, मिसिस बशीरा के घर वाले क्या लिखो? है इंसान बन मिसिस। ओए, मिसिस बशीरा के मिस्टर कहाँ लिखो? रीस्टेटेड। बशीरा का घर वाला बताएगा और कोई नहीं बोलेगा, कोई नंद भी नहीं बोलेगी। क्लोजिंग बैलेंस में लिखूं, ये चाची को जब भेजा था हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें कितनी लिखी हुई है? 52। और चाची जब यहां देखेगी तो कितनी देखेगी? 51। तो बशीरा चाची, ठीक है। तो जब पिछली चीज चेंज करोगे वहां रीस्टेटेड आएगा। तो पहला रीस्टेटेड कहां आएगा? यहां भाई क्या रीस्टेटेड। अच्छा, अब बशीरा बीपी के पास रिटेन अर्निंग कितनी पहुंची हुई है? और भाई बशीरा बीपी के पास रिटेन अर्निंग कितनी पहुंची हुई है? ये तो ओपनिंग है। इसका मतलब बशीरा बीपी के पास जो भी रिटेन अर्निंग पहुंची हुई है वो किसके हिसाब से? 52 के। 52 के मैंने बना दिया उसे 50। इसका मतलब पुरानी जब भी किसी चीज में चेंज आएगा ऑटोमेटिकली यहां रीस्टेटेड। तो फिर कंक्लूड हुआ, या तो रीस्टेटेड 3 होंगे या 2 होंगे या कोई नहीं होगा। बात समझो, या 3 या 2 या कोई नहीं। अगर पुराने सालों में होता तो तीसरा भी आ जाता। करंट ईयर चेंज होगा तो ये लाजमी चेंज होगा। तो या 3 या कोई नहीं। एक ना कहना, एक हो ही नहीं सकता। क्यों? ये कभी चेंज नहीं हो सकता जब तक बैक पे चेंज ना हो। ये 2 साथ हो सकते हैं, प्रायर निकल सकता है। अच्छा, प्रायर आ गया तो 3 लाजमी होंगे। बोलो, प्रायर आ गया तो नहीं, फिर भी 2 होंगे। कैसे? प्रायर में चेंज आई, इधर चेंज नहीं आई तो यहां तो रीस्टेटेड नहीं आएगा। ऊपर आएगा यहां रीस्टेटेड और इधर आएगा रीस्टेटेड। ये तो नहीं चेंज किया, तो वही फार्मूला 3 या 2 या 0। ओके, अब आओ, अब बोलो जी फाइनल डिविडेंड कब का? 2000 कौन सा है? कैश है। कितने परसेंट? 230 का। बोलो एंट्री, बोलो एंट्री कितने से? 41.4 और डिविडेंड पेबल क्रेडिट। जी भाई, नहीं, ये हमारी अजम्पशन होती है कि जो ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग है उस फिगर का इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो रीवैल्यूएशन सरप्लस में से निकल रही होती है और ये एंट्री जो है रिटेन अर्निंग यानी प्रॉफिट में जा रही होती है। ठीक है भाई। अब सुने भाई, फाइनल डिविडेंड के बाद क्या हुआ बेटा? इंटरम। अब जरा ये देख लो, राइट इशू कब हुआ? 30/11 को, 11वें महीने। और मैंने कहा था इंटरम 8वें महीने, तो पहले इंटरम ले लूं फिर राइट इशू ले लूंगा। आओ जी, इंटरम डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड बोलो भाई कौन सा है? 2014 का बोनस, बोनस है बेटा। कितने परसेंट? तो 230 का 20। एंट्री बोलो रिटेन अर्निंग डेबिट। मेरे ख्याल में बच्चों को आ गया है माशाल्लाह, गुड। शर्मिंदा ना करवा देना टर्म टेस्ट में, इज्जत रखना उस्ताद की। हीरो बहुत कहता है आपने R1 को मजबूती से पकड़ के रखना है, ठीक है। पेपर आ गया तो पेपरी खुद ही हो जाएगी।
शेख इंसान बन। गला ख़राब हो गया, वो जो शेख के नाम पे तेरा गला ख़राब हो जाता है। आगे चलो, राइट इशू। चलो तुम करके दोगे, मैंने सिखाया हुआ है तुम्हें सारा, जल्दी से करो। राइट इशू कब किया है, कितने परसेंट? 25। यार 25% को कह सकता हूँ पुराने 4 के बदले एक नया। हेलो, 25% का मतलब 100 के बदले 25, 4 के बदले एक, ऐसे भी कह सकते हो। लिख लो, 25% का मतलब 100 के बदले 25, 4 के बदले एक। 25% का मतलब 100 के बदले 25, 4 के बदले एक। और 30% का मतलब 100 के बदले 30 और 10 के बदले 3, 10 के बदले 3। 30% का मतलब ये होता है। अब सुनो भाई, 50% का मतलब 2 के बदले 1। 200% का मतलब 1 के बदले 2। तो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस है, मुझे उम्मीद है कि आप इसमें वाफिर मिकदार में समझ सकते हैं कि कॉमन सेंस आपकी मौजूद है। अब जरा ध्यान से, पीओएल ने इशू किए 25% राइट शेयर टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर एट 120 पर शेयर। ध्यान से जवाब देना। लास्ट बॉय, इधर फोकस करो, ये ऑफर प्राइस है या प्रीमियम है? मैं कह रहा हूं ध्यान से जवाब देना, फिर मारे जा रहा है बोंगियां। और जागो बीबियों जागो, बताओ ऑफर है प्रीमियम है? वो कह रहा है प्रीमियम है। जो कह रहा है प्रीमियम है, कोई मेरे साथ हो? एक भाई है मेरे साथ, भाई जरा स्क्रीन पे आ जा। तो सही, कुछ नहीं कह रहा है यार, तो मेरा दोस्त है यार, आजा आजा मेरी जान। अगर ऐसे 2-4 लोग मेरे साथ हो गए ना, इंशाल्लाह मुझे दुनिया में किसी का डर नहीं है। आजा मेरे दोस्त। क्लैपिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे लोगों को मैं इंशाल्लाह दोस्त बनाने की कोशिश करूंगा ताकि जिंदगी में मैं कुछ कर सकूं। यार गुड नेम मोइस। भाई ये ऑफर प्राइस है, ये प्रीमियम नहीं है। तो फिर साइलेंट हो तो ऑफर प्राइस, प्रीमियम बोले तो प्रीमियम। लिख लो, साइलेंट हो तो ऑफर प्राइस, प्रीमियम बोले तो प्रीमियम। क्या कहा? बोलो, प्रीमियम बोले तो प्रीमियम। अब 2 अंदाज सिखाए थे, मैं दोनों से रिवाइज करवाने लगा हूं, पहले लॉन्ग कट और फिर शॉर्ट कट। नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर, बोलो, राइट इशू। एक एसी ऑन कर दे। बोलो जी, कितने पड़े हुए हैं? 240 और भाई 250, 253। एक कितने का है? ये है ना, एक कितने का है? डिवाइड कर दो। 2.53। गरीब अब बोल नहीं पा रहे गरीब। 2.53 मिलियन शेयर्स। इसका कितने परसेंट शेयर्स दिए? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। बोलो जी बुजुर्गो, 2.53 इंटू 25%, बोलो 0.63। और गरीबों आगे भी बोल लो। मिलियन से तो ऐसे डरते हो जैसे काट लेगा तुम्हें। 0.6325 मिलियन शेयर्स। हाँ भाई, अमीरों कितने का बेचा है? तुम अमीरों ने हमें 100 वाली चीज कितने की बेच दी? तुम अमीरों की जेब में क्या आया? कैश आया, नोट 2। कितने शेयर का? 0.63। एक शेयर का कितना आया? 120। बोलो 75 पॉइंट। राउंड ऑफ ना करिए अमीर बच्ची। 75 पॉइंट।
अब मैं गरीब आदमी शेयर कैपिटल को क्या करूंगा? तुम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करोगे और शेयर प्रीमियम को भी क्रेडिट करोगे। कितने शेयर? 0.63 इनटू बोलो 63 पॉइंट, मेरे ख्याल में अब तो बात पक्की हो जानी चाहिए यार, इनटू इंसान बनो। ओके हो गया। अब जरा शॉर्टकट मारते हैं, इंसान बनो। शॉर्टकट में शेयर कैपिटल पहले आएगा, फिर शेयर प्रीमियम आएगी और फिर कैश आएगा। ऐसे ही है यार, बहुत बदतमीज लोग हो तुम। तुम्हारे सामने ना बोल के इंसान पछता जाता है। इनटू 25% बोलो 63.25। अब 63.25 100 है, इस पर प्रीमियम कितनी है? 20। प्रीमियम कैसे आती है? ऑफर प्राइस में से पार वैल्यू माइनस करके। यही सिखाया था यार, और याद है? शर्मिंदा ना करवा देना यार प्लीज। बोलो 12 पॉइंट मल्टीप्लाई किया है। क्या कह रहे हो भाई? कर तो सही ना, पहले कर ले मेरी चंदा। पार वैल्यू पे प्रीमियम की परसेंटेज लगानी होती है। प्रीमियम कितनी है? बोलो भाई, प्रीमियम कितनी आई है? ये 20 आई है प्रीमियम। अब इस 20 की पहले परसेंटेज निकालें। 20 डिवाइडेड बाय पार वैल्यू इनटू 100, कितने परसेंट? 20%। यानी पार वैल्यू का 20% लूंगा तो प्रीमियम आएगी, पार वैल्यू का 20% लिया तो बेटा प्रीमियम आ गई। अब इन दोनों को जमा कर दो, आंसर दोनों से। इसको जब करना जब परफेक्शन आ जाए, ठीक है? एंट्री बोलो, शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से करूं? शेयर प्रीमियम कितने से करूं? टोटल कितने से करूं? मैं अकेला तो नहीं हूं। चलो आगे आओ। राइट इशू हो गया, इंटरम भी हो गया। अब आओ जी, टोटल। ओ जा बीबी, ओ जा जी ले अपनी जिंदगी। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव नहीं मेरे बच्चे, पहले प्रॉफिट आता है फिर ट्रांसफर होता है ना, पहले प्रॉफिट आएगा। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोले कितनी थी? 78 था। अब आओ जी, क्या किया? डेप्रिसिएशन डाउन की, डेप्रिसिएशन डाउन की तो प्रॉफिट अब किया, कितना लिखो? 79। यहां था 52 माइनस 1, यहां है रीस्टेटेड लिख दूं? बशीरा मारेगी? क्यों नहीं मार सकती हो? हाँ हमारे घर की बात है, बशीरा क्यों मारेगी हमें? बशीरा क्या कोई लड़ाका औरत है जो आके हर एक के घर में लड़ाई करेगी? अरोज ड्यूरिंग द ईयर 10। संभाल के रखो अपनी बशीरा को। इंसान बन, बुरी बात, इंसान बनो। 89। बशीरा जैसी भी है हमारी बहू है यार, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तुम्हारी भाभी है, हमारी बहू है, और इनकी हाँ, और इन्हें पता है ये कौन है। ये तो सीधे सीधे बंदियों को फड़का दें तो बशीरा कैसे बचेगी इतनियों से? एक बशीरा सब पे भारी। वोट बशीरा का, इसका अपना वोट नहीं बनाऊंगा। शनाख्ती कार्ड बन गया, चलो बशीरा लेने चला, शनाख्ती कार्ड जेब में नहीं है। बोलो ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स 1.5। कहाँ लिखो? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कर दो और रिटेन अर्निंग, और फाइनल आंसर 0। टोटल करो 316.25, 12.65
18.4, 18 पॉइंट, नहीं सर, रिटेन अर्निंग 38.4 है। बीबी जाग जाग बीबी ज़ाया हो जाएगी। 38.4, 38.4, 18.2, 18.2, 385.5, 385.5। सही बता रही है बच्ची? चलो, तो बड़ा फौरन बोला यस सर। और बीबी आगे पीछे तू के नियाजी, ये नियाजी की ड्राइवर लग रही है या स्काईवेज की ड्राइवर लग रही है जीटी रोड की? आगे पीछे कमाल हो गया यार। मेरे बच्चे आपका ख्याल नहीं चलेगा ना मेरे बच्चे, आपकी मेहरबानी, आपका ख्याल नहीं चलेगा, मम्मा पापा का ख्याल चलेगा। और यार बेटा वो मैंने ही कोई सोल्यूशन लिखा होगा ना, इसलिए आप ऐसे करो बच्चे जैसे कर, ठीक है? मजाक की बात अपनी जगह। टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम पहले लिखो और बाकी चीज़ों को बाद में लिखो। पहले फिगर बताओ, शेयर कैपिटल कितना आ रहा है? शेयर कैपिटल 300, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन सरप्लस 18 पॉइंट। चलो ओके, अब पूछो। मैं आपको बता तो रहा हूँ बुजुर्गों, उसने भी वही सवाल पूछा है कि डेप्रिसिएशन चेंज होने से ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग को आपने चेंज नहीं करना। ये समझें कि वो फिगर अपनी जगह सही है। लिखो भाई, R1 के लेवल पे, मैं आपका ही पॉइंट लिखवाने लगा, R1 के लेवल पर अगर डेप्रिसिएशन चेंज हो, R1 के लेवल पे, ये किसने लिखा है? राइस प्रीमियम, बड़ी राइटिंग है माशाल्लाह, गुड। R1 के लेवल पे अगर डेप्रिसिएशन चेंज हो तो ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग के लिए अजम्पशन लेनी है कि वो फिगर अपनी जगह, बोलो, वो फिगर अपनी जगह सही है। क्या कहा? R1 के लेवल पे डेप्रिसिएशन अगर चेंज हो, बोलो, तो ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग के लिए अजम्पशन लेनी है कि वो फिगर अपनी जगह सही है। अब सुनो, हेडिंग नाउ, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बेटा। ये एक छोटी सी बात है, इतनी सी बात है बस, ऐसे इसे हवा बनाया हुआ है। यहां समझा दूं मैं, यहां समझा दूं, छोटी सी बात है। एक एसिड खरीदो, खरीद लिया, 1000 रुपए का खरीद लो, सस्ता सा चाइना का, लाइफ कर लो, 4 साल कर लो, तो बताओ, एक 19 को अगर एसिड खरीदा, कब खरीदा? 1/1/19 को एसिड डेबिट बैंक क्रेडिट कितने का? 1000 का। 31/12/19 को डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, प्लांट कह दूं, प्लांट क्रेडिट कितने का? 250 का। ओके हो गया। 1 साल और डेप्रिशिएट कर दो, नाराज ना होना, नाराज तो नहीं हो, चलो कर दो डेप्रिशिएट भी 250 का, कर दिया। अब 1/1/20 को पहुंचा तो मैंने कहा नहीं ओए, तेरी लाइफ 4 साल नहीं है, तेरी लाइफ 6 साल है। उसने कहा यार ये अंसारी ये क्या कर रहा है? मैंने कहा बस एस्टीमेट चेंज हो गया। अब मुझे बताओ, 31/12/21 को अगर पुराने तरीके से डेप्रिशिएट करता 250,
और फिर दोबारा से 250, 31 12 21 के बाद 31 12 22 डेप्रिसिएशन 250 प्लांट, बोलो बेटा 250। लेकिन तुमने तो एस्टीमेट क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ध्यान से सुनना हुरैरा और इरफान, यहाँ खड़े होकर एक एक 20 को तुमने चेंज किया, क्या ये तो कोई बड़ी बात नहीं, एक एक 20 का मेरे बच्चा तुमने क्या कहा, टोटल लाइफ कितनी गुजर गई। अच्छा 31 12 20 को जब डेप्रिशिएट करोगे तो क्या होगा यार अंसारी, 31 एक एक 21 को चेंज किया भाई, कब चेंज किया। अब बताओ 31 12 21 को जब खड़े हो गए तो क्या कहोगे, यार अंसारी इनकी इसकी ना एसेट की WDV बता, क्या बता। मैं कहूँगा यार ये 2 माइनस हो गए, बाकी बचा 500। अच्छा डिवाइड किससे करोगे, 4 से। एंट्री बोलो कितने से, 100, फिर 31 12 22 को बोलो जी, बस 125, 31 12 23 को 125, 31 12 24 को 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125 नहीं 125। आओ भाई, ओ भाई इंसान बिरयानी मिल जाएगी इंशाल्लाह। लो भाई टोटल करो मेरे बच्चों, 1000। अच्छा अगर ये अंदाज होता तो ये तो इधर भी होता ना, ये भी इधर होता, ज़रा टोटल करो, बोलो भाई टोटल करो भाई, टोटल करो ना। 1000 अपना लेके आएगा मेरे बच्चे, रोज़ गिर रहा होता है तेरा कैलकुलेटर। तो इसका मतलब रूल क्या बना, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट से पूरी जिंदगी की डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अच्छा मैं ये नहीं कर रहा, मैं WDV करता हूं, फिर भी पूरी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यूजफुल लाइफ चेंज कर देता हूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रूल क्या बना, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट से ईयर वाइज फिगर चेंज होती हैं, ओवर द होल लाइफ टोटल सेम रहता है। पहले ये कॉपी करो जल्दी से, 2 मिनट लगाओ।
जी भाई हो गया कॉपी। अब तारीख़ी जुमला लिखो। क्या लिखो? लिखो उर्दू में तारीख़ी जुमला। अब अंग्रेज़ के बच्चों को उर्दू लिखनी भूल गई भी है। लिखो, ओ गंदमी अंग्रेज़ों। एक दफ़ा मैं इसी तरह दुबई में था तो कोई सेमिनार था, तो वहाँ पे ना उन्होंने उन्हें बुलाया हुआ था रिप्रेजेंटेटिव को। तो सारी बात करने के बाद ना उन्होंने कहा कि अब मिस्टर जो पता नहीं सुनील था, सेठी था, क्या नाम था, कि ये आपसे बात करेंगे। पता नहीं जो भी था अंग्रेज़। अब वो सारा अंग्रेज़ की, अब पहले उसकी सिर्फ आवाज़ आ रही थी हेडफोन पे, क्योंकि बहुत बड़ा उनका प्रोग्राम था। उसके बाद मैं और मेरा एक टीचर थे, हम उसके काउंटर पे चले गए। वो ऑफिस बने हुए होते हैं दुबई का, जो मेन शॉपिंग मॉल होता है ना, उसमें कैबिन से बने हुए होते हैं। नॉक करके अंदर गए, अंदर बिल्कुल अपने रंग का बंदा। अब मैं ढूंढूं गोरा आएगा, गोरा आएगा, गोरा आएगा, वो बोले जाए। मैंने कहा यार वो ब्रिटिश पर्सन, कहता मैं ही हूँ, मैं ज़रा यहाँ से वहाँ गया था तो वहाँ जाके मेरा पासपोर्ट चेंज हो गया था। तो बाज़ दफ़ा ऐसे भी इंसान धोखा खाता है गंदमी अंग्रेज़ों से। तो तुमने अगर किसी गोरे से अपॉइंटमेंट लेनी है तो पूछ लेना भाई ओरिजिनल है या गंदमी है, ठीक है। आओ अब लिखो तारीख़ी जुमला अंग्रेज़ के बच्चों। क्या लिखा? नहीं नहीं, अंग्रेज़ के बच्चे कहाँ से आए? बच्चे तो अपने माँ बाप के हैं। अंग्रेज़ बच्चों क्या लिखा है देखा प्लीज़ यार। ये नोट सबसे आसान नोट है। करंट ईयर जितना एक्सपेंस ज़्यादा होगा उतना प्रॉफिट उस साल में कम होगा। क्या कहा? उतना उस साल में कम होगा। अब गौर से सुनना, उतना प्रॉफिट अगले सालों में, हाँ बस ये पॉइंट था, उतना प्रॉफिट अगले सालों में। गौर से सुनना, गौर से सुनना बेटा। अब इसको उल्टा पढ़ो। अगर पुराना एस्टीमेट होता तो ये डेप्रिसिएशन होती, नए में ये हुई ना। अब बताओ क्या हुआ? एक्सपेंस, एक्सपेंस कम हुआ, प्रॉफिट इस साल। अगले सालों में इतना प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि जब ये लाइफ एंड होगी तो सारी जिंदगी की चीजें क्या हो चुकी होंगी? इक्वलाइज हो चुकी होंगी। क्या हो चुकी होंगी? अब पढ़ो क्या लिखा। अगले सालों में, अगले साल नहीं बोलना बच्चा ना, पेपर में लिखाता है अगला साल, अगला साल नहीं, अगले सालों में बोलो। अगले, जैसे आज तुम मेहनत कर रहे हो तो आज क्या कहोगे? सर अंसारी बनी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऊपर से तुम डांटते हो और करनी पड़ती है। मैं क्या जुमला बोलूंगा? बच्चों आज जितनी मेहनत कर रहे हो अगले सालों में उतना फल मिलेगा। मैं यही कहूंगा ना। अब जरा पढ़ो इधर क्या हुआ? इस साल डेप्रिसिएशन कम हुई, इस साल प्रॉफिट। अब यहां से अगला जुमला बोलो। अगले सालों में इतना प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि अगले किसी ना किसी साल में तो ये जाके एडजस्ट होगा ना। अब जरा देखो, मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन क्या हुई? 250 से 125 डाउन हुई, 125। प्रॉफिट इस साल में, ये करंट ईयर है, ये क्या है? करंट ईयर्स, ये करंट ईयर है। अब इसे मिटा दूंगा। अब बताएं जी, करंट ईयर में प्रॉफिट 125 से
ज़्यादा हुआ, सबसीक्वेंट ईयर्स इनमें प्रॉफिट 125 से कम होगा। यानी कुछ नहीं करना, इस साल के इफेक्ट को रिवर्स करके आगे क्या लिख लेना। अच्छा, अब सब्सिक्वेंट नहीं लिखना। एग्जामिन कहते हैं ये वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता। हमने कहा बता तुझे क्या अच्छा लगता है, कहता फ्यूचर। क्या? तो फिर जिंदगी में तुम्हारे करंट ईयर, फ्यूचर ईयर। आज अंसारी तुम्हें डांटता है, कौन सा साल है? फ्यूचर ईयर में मेरे यही बच्चे बच्चियां नोटुओं में खेलेंगे। अभी मेरी डांट में खेलते हो, फिर नोटुओं में खेलेंगे। तो आज की जहमत कल की रहमत, आज की जहमत। अच्छा, आज जो बच्चा, नाराज ना होना, आज जो बच्चा घर सोया पड़ा है, ये है ना, वो बौंग खा रहा है, पाए खा रहा है, मगज खा रहा है, नली वाली निहारी खा रहा है, वो ये है। अब मुझे बताओ, जो आज सुकून में है कल बेसकूनी में होगा। तो मैं क्या चाह रहा हूं, आज की बेसकूनी ले लो, फ्यूचर ईयर्स की सुकून ले लो। गलत कह रहा? होता क्या है, आज करोगे ना 2-3 साल में जिंदगी बन जाएगी। कितने सालों में? 2-3 सालों में जिंदगी बन जाएगी। ये 2-3 साल नहीं लगाओगे, सारी जिंदगी बिगड़ जाएगी। ये मैं अपनी जिंदगी का तजर्बा बता रहा हूँ। जो इस एज में 2-3 साल लगा लेता है, उसके अगले 40 साल सेव हो जाती है। जो ये 2-3 साल मौज मस्ती गुजार लेता है, तो पढ़ाई वाली जिंदगी गुजर गई। अब वो बेचारा सारी जिंदगी जद्दोजहद करता है। ये दर्द है मेरा, काश ये मेरा दर्द तुम्हारे दिलों में उतर जाए। अब्बे से मिलते हो हर वक्त, वो क्या कहता है, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। आप कहते हो अब्बे कोई और बात है, तो अब्बा क्या कहता है, बेटा तेरे लिए ही कह रहा हूँ, हमने सदा तुम्हारे साथ नहीं रहना। और अब्बा अपनी लिए थोड़ी तुम्हें पढ़ा रहा होता है यार, उसने कहा तुम्हारी कमाई खानी है। वो बेचारा अपनी पेंशन में ही गुजारा करता है। अब्बे को ये शौक नहीं है जो आपको लगे हुए हैं। यकीन करो, अब्बा आपके लिए कह रहा है, ये उस्ताद आपके लिए कह रहा है, क्योंकि फ़ी आपने हमें दी है। ये नहीं मैं बगैर फ़ी के पढ़ा रहा हूँ, फ़ी आपने दी है, लेकिन खाली फ़ी लेना मकसद नहीं है यार, खाली फ़ी लेना मकसद नहीं है। दुख होता है जब बच्चा आके कहता है यार 48 पे रह गया। यकीन करो, बंदा कहता हो यार ये एक फ़ी तो हराम हो गई यार, मैं बच्चे को पास ही नहीं करवा सका। बच्चा कहता है तू पास करवा के तो दिखान, सारी ऐसी की तैसी तेरी, मैं आऊँगा ही नहीं क्लास में तो तू पास कहाँ से करवाएगा, मैं बुक ही नहीं लूँगा तो तू क्वेश्चन कहाँ से करवाएगा। खड़े हो जाओ जिनके पास बुक्स नहीं है, खड़े हो जाओ ज़रा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी से, जिनके पास बुक्स नहीं है खड़े हो जाओ। ओए सारों के पास बुक्स है यार, चीते और चीतियाँ लगे हो यार माशाल्लाह। मैंने ब्रिस्क में और उसमें कहा है क्रैश में, मैंने कहा मेरे नॉर्मल बच्चे माशाल्लाह एज अ सीनियर एक्ट कर रहे हैं, और आप लोगों के जो रिज़ल्ट अब टेस्ट के आ रहे हैं वो इम्प्रूव कर गए हैं। ज़रा और हिम्मत बंधानी है, ठीक है भाई साहब, क्या करनी है, और हिम्मत। मजाल है पीछे से कोई आके ब्रिस्क और क्रैश वाला तुम्हारे आगे निकल जाए, दीवार बन जाओ लोहे की, ये ना रेत की बनो। हाँ वो गुजर रहे हो और तुम गिर रहे हो, सर जी मैं इधर गिरा पड़ो, ठीक है। चलो ये कौन सा नोट हो गया, चेंज इन, बस चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में क्या आएगा, वो चेंज करेगा। जो उस साल का फर्क होगा लिखेंगे करंट ईयर प्रॉफिट। क्या हुआ, प्रॉफिट अप हुआ, फ्यूचर ईयर प्रॉफिट। इसलिए अक्सर ना टीचर क्लास में बस ये कह देते हैं कि जो ये है इसका रिवर्स लिख के आ जाया करो। मैंने इसलिए समझा दिया, कल को तुम में से कोई टीचिंग में आ जाए, बच्चा कहे यार पीछे लॉजिक दे दो, तुम कहो यार अंसारी ने कहा था उल्टा कर दिया कर यार। अब मेरे बच्चों के पास ये है, कहीं पे भी बैठोगे तो इंशाल्लाह मार नहीं खाओगे। ओके ओके मेरे बच्चों, अब आओ ज़रा एक पास पेपर करें, फिर मैं आपको छुट्टी दूंगा। यार मैंने आपको बिरयानी खिलानी है, पर थोड़ा सा ना आज नहीं, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, एक आधे दिन में ऑर्डर दे के ना फिर सारे कॉलेज को ही खिलानी है इंशाल्लाह। मैंने नियत की हुई थी कि सेशन मिड हो गया, अल्लाह का शुक्र आफियत से चल रहा है, तो सारे बच्चों को मिल के खाना खाएंगे। और तू तो रायता सलाद है मेरे, तूने सब्जी खरीदी है सलाद के लिए, तू रायता सलाद दिया, बिरयानी बाद में खा लेंगे। चलो मेरे बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी डैफोडिल मुझे सॉल्व करवाओ। कर लिया, चलो फिर मैं सॉल्व करता हूँ। फॉर द पर्पस ऑफ प्रेपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31/12/17 डैफोडिल लिमिटेड हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 15, 16, 17
कौन सा साल मांगा बेटा? 17। इसमें रेक्टिफिकेशन है, रेक्टिफिकेशन है, और ये है ना रेक्टिफिकेशन, क्या नहीं है? तो IS 8 आ गया। IS 8 आया तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 1 साल की 2 साल की? 2 साल की। आओ जी, मेरा ईयर एंड कब हो रहा है? इससे पीछे कब शुरू होगा? 1/1/17, उससे पीछे 31/12/16, उससे पीछे। अब यहां आना है ओपनिंग बैलेंस। बेटा बातें नहीं, ऊपर लिख लेना यार, ये जो टॉपिंग होती है ये खुद लगा लेना, शाबाश। जैसे घर में बहनें सलाद बनाती है ना, उसके ऊपर वो कटिंग कर करके चुकंदर वगैरह लाल वोली रखती है, हम भी वही खाते हैं मेहमान के आने से पहले। अम्मा पकड़ती रह जाती है अक्ल का, आप कहते हो अम्मा हम हैं तो सब हैं, वो मेहमान भी तो हम ही देखने आ रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस डेट बोलो 1/1। अब जरा बताओ, अगर इसमें कोई पंगा हुआ तो पीछे चेंज करूंगा, पंगा ना हुआ तो चेंज नहीं करूंगा। ये जगह खाली छोड़ दिया करो। आई कैप ने इसके छोड़ने पे कोई, हाँ, कोई तुम्हारे वारंट नहीं निकलवाने हो, तूने जगह क्यों खाली छोड़ी थी? आओ जी, पिछली कोई गलती है? आओ जी, 15, 1/1/16 से मैंने शुरू करना। 1/1/16, ये 15 का क्लोजिंग होगा, ये 15 का क्लोजिंग होगा। शेयर्स 16 में इशू किए, बोनस 17 में दिए, राइट शेयर 17 में दिए, बोनस शेयर 17 में दिए। आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट डेप्रिसिएशन ऑन अ प्लांट कॉस्टिंग 700 million has been charged at 25% under reducing balance method from the date of commencement of manufacturing 1 जुलाई 14। लो मेरे बच्चों, ईयर एंड कब है? कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए पता चला कि डेप्रिसिएशन प्लांट पे 700 मिलियन की WDV पर चार्ज हुई फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1 जुलाई। हाउएवर द प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1/2/14। अब बोलो जी, अवेलेबल फॉर यूज, ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब क्या बनाऊंगा? 2 कैलेंडर बनाऊंगा, 2 टेबल बनाऊंगा। एक टेबल जो उसने किया, एक टेबल जो आप करोगे। तो मैंने किया गलत, आप करोगे सही। आओ मेरे बच्चों, भाई लाहौर के हो? कहाँ से हो? लाहौर से हो? रायता तू ही बनवा के लाएगा, सलाद भी तू ही लाएगा पूरे कॉलेज की। डन हो गया मेरे बच्चे, डन हो गया। बोलो जी, 1/14 को कितने का खरीद? 700 का। इधर भी 700। मेथड कौन सा है? रेट 30। कितना गुस्सा चढ़ता है ना उस्ताद, दूसरी दफा पूछ ले दो, बस नहीं चलता हो, इसे सुनाई नहीं देता, पागल है यार। चलो बोलो 88 कर दो। अमीर बच्चे हो क्या, गरीबों वाली बातें करते हो यार। बोलो 612 मिलियंस ही तो हैं, इतनी तो तुम टिप दे दिया करोगे। बोलो बोलो जी 100। एक दिन मैं दुबई बैठा हुआ था तो मैंने दोस्त को कहा, मैंने कहा यार बुर्ज खलीफा के वो टॉप रूफ पे नाश्ता ही करवा दे। कहता पता कितने का? मैंने हाँ कितने का? कहता सिर्फ 1400 दरहम। मैंने कहा वो कितने बने? कहता अभी पिछले साल की बात है, वो तकरीबन उसका रेट था 70 रुपये दरहम का। मैंने मल्टीप्लाई किया तो लाख रुपए का खाना। मैंने कहा रहन दे, मंगवा, जो यहाँ पे बर्गर शर्गर है ना वही मंगवा ले। तो हाँ यार अजीब, और दुनिया खाती है यार, और बुकिंग करवानी पड़ती है। तो लोगों के पास इतना पैसा है, तुम गरीबों इतने पैसे दे के परेशान हो रहे हो। चलो अल्लाह तुम्हें बुर्ज खलीफा ही दे दे। बोलो 459। मुझे आज भी उसकी हालत याद है। 459 इंटू 25%। बोले 100 माइनस करो 344 बचो। 31 12 17 344 इंटू कितना? 80। बोलो 250। अब इधर आ जाओ। 31 12 14 700 का
कितना कितना हुआ जी? इंटू कितना 100 कितना कितना 300 सर्दी की वजह से ऐसा हो रहा था ये। चलो आओ जी 304 इंटू 25% कितने हुए 25 37 200 आओ भाई अब यहाँ क्या लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस। दिमाग हाजिर रखना आज ज़रा, मेरा दिमाग आज ज़रा कम हाजिर है। 1116 ओके हो गया। यहाँ क्या लिखूँ बच्चों? प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। अब मेरे ख्याल में इस टॉपिक में हमारे लिए कुछ बचा नहीं है ना। कल इंशाल्लाह नया टॉपिक शुरू करेंगे कैश फ्लो। टॉपिक को उस वक्त छोड़ा करें जब ना टॉपिक में मज़ा ना आ रहा हो, यार सारी पुरानी बातें, कुछ नया है ही नहीं। ये चीज़ें तो हमारे यहाँ पर असिस्टेंट भी कर लेता है, ठीक है। तूने सरसों लगाई भी है घर में? हाँ सही है। और पीला रंग पहन आता है तो इसके साथ है नींबू पानी पी रहा है। आओ मेरे बच्चों बोलो 1116 को कितना था शेयर कैपिटल? भाई मैंने बच्चों से बिरयानी का वादा किया, भाई ऑर्डर कर लो यार, तुम लोग रोज डाल देते हो। आगे 1800, आगे 1400, बस जी टोटल करो 4880 बेटा। थैंक यू बेटा। अब आओ जी बुजुर्गो, ये था सही भाई साहब, ये था और ये था कब? 14 में भाई, 14 में, और 15 भी चाहिए। इसका मतलब ये दो थे सही, ये दो थे गलत। ये 15 में सही होना था, ये 14 में। मैं कहाँ से चल रहा हूँ? मैं 16 से। तो कह सकता हूँ 1116 से पहले ये भी प्रायर, ये भी प्रायर, ये भी प्रायर, ये भी प्रायर, है ना मेरे बच्चों। अच्छा ज़रा टोटल करो करेक्ट का प्रायर 295। ज़रा टोटल करो रॉन्ग का प्रायर 240। अब ज़रा देखो, हेलो अब ज़रा देखो, ये है गलत, ये है सही, कौन ज़्यादा हुआ? सही। कितने से? 54 से एक्सपेंस ज़्यादा हुआ, समझो। तो फिर प्रॉफिट इतने से कितने से? अब सारी चीज़ें वर्किंग में नहीं आनी, डायरेक्ट भी करनी है। 54 से प्रॉफिट क्या हुआ? कम हुआ। प्रॉफिट मीन रिटेन अर्निंग कम हुआ। रिटेन अर्निंग कम हुआ तो ब्रैकेट लगाऊं या प्लस लिखूं? ब्रैकेट लगाऊं। कितने से? 54 से। समझ आ रही? कोई कंफ्यूजन? छुट्टी नहीं करनी बच्चों प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है जी। बोलो। अच्छा इस वक्त बताओ क्लास में, लाइव स्ट्रीमिंग में, ऑनलाइन में किसका सिलेबस जो है वो आज कौन सा लेक्चर है? 65 तक पूरा डिटो, एक एक चीज मौजूद है, एक एक चीज। मैं हूं बस। हाँ समझो तो सही ना, बात समझो। मैं कोई कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं, मैं अपनी कोई प्रायोरिटी नहीं बयान करना चाह रहा। मैं हूं, मैंने 64 के 64 लेक्चर पढ़ाए भी, उन्हें तैयार भी किया, उनके होमवर्क को भी तैयार किया, उनके टेस्ट को भी तैयार किया, उनके टेस्ट की रिकॉर्डिंग भी करवाई, उन्हें रिव्यू भी किया। तो मैं हूँ, ठीक है। तो मैं आज अगर छुट्टी कर लेता तो कुछ होना नहीं था ना। फिर क्यों आया? ताकि आपका टेम्पो ख़राब ना हो। अगर मंडे कोई मैं ना आता तो पूरा वीक क्या होता? ओ यार वीक का आगाज़ ही सही नहीं हुआ था, वीक का मज़ा ही नहीं आया। वीक का मसलन सुबह सुबह कोई इसे देख रहे तो क्या कहता है? ओए आज मैंने तुझे देख लिया, आज मेरा दिन ही ख़राब हुआ।
ऐसे ही वीक के पहले दिन और आखिरी दिन छुट्टी नहीं करते। इसलिए पहले दिन मैंने क्लासेस जब शुरू हुई तो क्या कहा था, छुट्टी से पहले छुट्टी नहीं, छुट्टी के, हाँ मेरे बच्चों टेम्पो ख़राब हो जाता है। मेरा बस चले मैं तुम्हें इतवार को भी बुलाऊं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैंने तुम्हें कहा है कि 100 लेक्चर में पूरा करेंगे। आओ अब बोलो ये कितना है, 1600 बोलो, 1300 बोलो, बोलो 4000 4826। हाँ वो बंदे ने उठा ली हॉकी, तो शुक्र है उसकी घरवाली ने मैसेज कर दिया, हमें भाईजान आपकी मेहरबानी है, 5 आदमी हैं, आप जल्दी से अंसारी भाई क्या लिख दें यहाँ। मैंने कहा बहन तू टेंशन ही ना ले, बस तू इसे संभाल के रख जिसे कुदरत ने तेरे ऊपर मुसल्लत किया। ये रजिस्ट्रेटेड हो गया। अब आ जाओ 16 में। 16 में क्या क्या चीज़ें हैं मेरे बच्चों, मई में है भाई, मई में है, बाकी 17 में है। मैं इधर बताएं ना बीबी, आगे क्यों जाती हो, फिर वो बच्ची डर जाएगी मैं एकदम यूं करूंगा तो। अभी तो मैं भाऊ बन के नहीं दिखा रहा उसे, वो पहले ही डर जाती है। ये 16 हो गया बेटा भाई, 16 में और तो कुछ नहीं है। अब मैं इधर आ, बीबी आ रहा हूं उधर। वो 16 में रेक्टिफिकेशन भी है बच्चों, 16 में। अब इधर आ जाओ, ये ओपनिंग हो गए। अब कहाँ पे आ गई है, ये नेट प्रॉफिट आ गया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन अरोज ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या है, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग, ये क्या है, 14 का फाइनल, 15 का फाइनल। ओके सबसे पहले इसी निपटा देते हैं, फाइनल डिविडेंड। जाग रहे हो ना, मैं सो रहा हूं आज, कोई मसला तो नहीं। ये ना बाद में तुम कहो यार अंसारी तू सो रहा था तो हम भी सो गए थे। बोलो कितने परसेंट, 1600 का 17 पॉइंट। कितना गुस्सा चढ़ता है ना, मैं कहाँ जाऊँ अंसारी, मैं तुझे कैसे समझाऊँ। बोलो 100 ओके हो गया। इसके बाद क्या हुआ, मई में राइट इशू हुआ, सिखाया हुआ मेरे बच्चों। अगर आज मैं आपको कहूँ जरा डायरेक्ट खेलते हैं तो खेल लोगे, खेल के देखते हैं, ना खेल सके तो वर्किंग मौजूद है, खेले। शाबाश, बस ये चीज़ चाहिए होती है। इसे देख के इंसान यकीन करो सारी थकावट भूल जाता है जब बच्चे परफॉर्म कर रहे हो। 25% राइट शेयर था, ठीक है। 1 मई को 18 रुपए पे, पार वैल्यू कितनी है 10, तो 80% प्रीमियम है, 80% प्रीमियम है। ये क्या पड़ा हुआ है, ये क्या है, ये पार वैल्यू है, पार वैल्यू है ना। कितने परसेंट, तो बताओ कितना बना 400। इसका 80% प्रीमियम है 320। अब देखो मेरे दोस्तों, ये होता है मेहनत का फायदा। माशाल्लाह डायरेक्ट आपने कर लिया, वो इतना टेबल बनाओ, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, पूरी एंट्री लिखो, तो तुम तो चीते और चीती हो, टार्जन और टार्जने। ठीक है चलो यहाँ क्या लिखो। जब मैं वो क्रैश बैच वालों को कहता हूँ ना तुम जिन और जिन्नी हो, वो कहते हैं सर हमें इंसान ही रहने दे। राइट इशू बोलो कब किया, मई, डेट लिखी हुई है 1/5/16। शर्मिंदा नहीं करवाना उन बच्चों के सामने। इंशाल्लाह मेरे सीनियर रहने चाहिए पूरे राइज में, तुम्हारा नाम होना चाहिए, तुम जहाँ से गुजरो लोग डर के रास्ता छोड़ दें कि सीनियर आए हैं। लेकिन पढ़ाई में हाँ पता चले छोटे बच्चों को मार रहे हो, इधर आओ, तुझे नहीं पता हम सीनियर, तो यहाँ यूनियंस ना बना लेना। आगे चलो, राइट इशू के बाद क्या हुआ, 1 मिनट ठहरो, ये 17 में है, ये भी 17 में है। चलें जी अब आए, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम।
प्रॉफिट फॉर द ईयर बताओ 300, ठीक है क्या? हाँ डायरेक्ट कर दो। ये है 16, ये है ना 16, ये है रॉन्ग, ये है करेक्ट। मेरे साथ रहना, डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये ज्यादा ये कम, तो 14 से क्या हुई डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन कम हुई 14 से, तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ 14 से। तो जो वो दिया हुआ वो फाइनल नहीं है, उसमें तो भी एडजस्टमेंट होनी है। 14 आप करूं डाउन करूं? आप करूं, उधर कितना? 318 जमा 14 कितना हुआ? शाबाश, आज तो तुम दिल खुश कर रहे हो। सुबह तुमने दिल नाराज किया, अब दिल खुश है, अल्लाह का शुक्र, फ्रेश है कि बच्चों को आ गया टॉपिक। आगे चलो जी। अरोज ड्यूरिंग द ईयर कितना? एक मिनट भाई, रीस्टेटेड को भी ले आता हूं, पहले इधर तो ले आओ। अरोज ड्यूरिंग द ईयर 150, रिवैल्यूएशन सरप्लस में लिखो 150, लिख दिया। टोटल करो 480। अब इससे पहले कि वो हॉकी उठाए, हम मार्कर उठा लें और क्या लिखें? रीस्टेट। इधर लिख देना, इधर मैंने ये लिख दिया इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। ओके हो गया। अब इसके अलावा देखो क्या हुआ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी है और ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग भी है। क्या 16 में नहीं है? सिर्फ एक मिनट ओए एक मिनट, नेल है रिवैल्यूएशन सर ट्रांसफर, ये है बस। आओ जी, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स। कल मैंने बैठ के ना, कल मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं, उसके बाद मैंने आपका सारा प्लान बना लिया है। इंशाल्लाह मैं आशूरा से एक दिन पहले आपका कोर्स ख़त्म करूँगा। 100वां लेक्चर हमारा 8 मुहर्रम को होगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपके रिवीजन टेस्ट वगैरह शुरू करूँगा। ट्रांसफ़र टू रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी जी? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 40 और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट यहाँ नील। ओके हो गया। ये 49 है। कोई और आइटम है? नहीं बेटा, टोटल करो बेटा। 2000 1400 1600। अच्छा भाई, शो नहीं करना, सारे टीचर्स को कहें, ठीक है। टीचर से बात कर लीजिएगा। आगे आओ, बोलो। 100 आगे 59, ये 1850 है। 59 यहाँ क्या लिखो? क्लोजिंग बैलेंस कब का? 31/12। ये क्या है भाई? रीस्टेटेड। आओ मतलब बातें नहीं यार, पढ़ाने दो। रीस्टेटेड का मार्कर रखूं अपने हाथ में या रख दूं साइड पे? क्यों? घर की बात है। किसकी बात है? घर की बात है। अब आ जाएं जी। फाइनल है भाई, फाइनल है। A bonus issue of 10% was made on Yekam April 17 as final of 16. फाइनल यार, बाहर से कभी खाना ना खाया करो, जितना मर्जी अच्छा रेस्टोरेंट हो। ये ऑयल नहीं सही इस्तेमाल करते। 2000 कौन सा बोनस है? कैश है? बोनस। सर्फ एक्सल नहीं है। चलो मेरे बच्चे, इंसान बना कितने %? 2000 का वही इंसान बन। क्या एंट्री हुआ? ये क्रेडिट हो गया और रिटेन अर्निंग। माशाल्लाह आ गया आपको टॉपिक, अल्लाह का फजल हो गया।
फाइनल डिविडेंड के बाद डेट ढूंढते हैं। राइट शेयर्स है, यकम जुलाई को ज़बानी करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे, बस पता चले कल सारे जहाज़ों की तरह गिरे पड़े हैं। हाँ, राइट शेयर 2017 1717। रहरा आइंदा छुट्टी करेगा? इरफान तू रात को सोएगा? इतवार वाली सुबह को कितने बजे उठेगा? इरफान मेरी जान कितने बजे उठेगा? 6 बजे। और तू मुझे भी उठाएगा, सारन सारी उठ जाओ, ताड़ी मेहरबानी, ठीक है। कल मैं पूरा दिन इन्हें फ़ोन करता, इन्होंने कहा सारी यूँ कर रहे होंगे ये मोबाइल पे कि तू मज़ा लगाएगा ना हमारा, देख हम तेरा क्या मज़ा लगाएंगे। 1/17 को 15 रुपए का, ये तो आसान सा हो गया। 2200 हो गया भाई, 2200 हो गया। 2200 का कितने %? ओ यार एक लगाऊंगा जी भाई, 15 पर शेयर। ओए अब तो करना पड़ेगा यार। 50 मिलियन ज़रब 15, ये तो है टोटल। 50 ज़रब 10 कर दें, ये है पर, और 50 ज़रब 5 कर दें, ये है प्रीमियम। तो अब भी अल्लाह के फजल से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, बोलो जी। यहाँ लिख दूँ, ये ना या पी तो माशाल्लाह सारे बहुत एक्टिव हैं, घर से डांट पड़ी हुई हो अम्मा अब्बा की तो टेंशन चढ़ जाए। बोलो जी 500 प्रीमियम, बोलो जी। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, वाकई तुमने आज सीनियर्स वाला काम कर रहे हो, गुड, अप्रिशिएटेड। मैं पढ़ लूँ बीबी, मैंने भी पैसे लिए हुए, थोड़ा मुझे भी पढ़ने तो ताड़ी मेहरबानी। हाँ जी, किधर गया अब? ये आ गया। बोनस इशू 15% इंटरम पे। बच्चियाँ कह रही हैं बस हम सीए कर लें, अंसारी साहब जो है ना रिटायर्ड हो जाए। कौन सा है बोनस है? डेट बोलो। 1/9, कुकम्बर नहीं, सितंबर। बोलो कितने %? 15% बोनस है। ये कितने हुए? 2000 है जमा 200 है जमा 500 है ज़रब 15%। बोलो 400, इधर 405 इधर आ गया, और इधर 405 रिटेन अर्निंग से डेबिट होके ब्रैकेट लग गई। सारे डिविडेंड पूरे हो गए। कोई रहता है तो बता दो। नहीं? और मैं जाने लगा हूँ, चला जाऊँ? आओ जी अंसारी साहब, अगर जाने लगे हो। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अब जो क्वेश्चन में है वो फाइनल नहीं है, जो क्वेश्चन में है वो फाइनल, ये तो 650 है। अब इधर आएंगे, ये 650 तो गलत डेप्रिसिएशन के साथ है भाई। 650 क्योंकि प्रॉफिट आ चुका, तो इसका मतलब ये इनकॉर्पोरेट हो चुकी, ये तो ऑडिटर के आने के बाद पता चलती है। अब बोलो जी बुजुर्गों, डेप्रिसिएशन क्या हुई? 10 से कम हुई, तो प्रॉफिट 10 से पक्का है ना, और मरवा तो नहीं दोगे? अब उधर कितना था? 650, उसमें कितना जमा करो? 10, टोटल करो। ये कहाँ लेके जाऊँ? रिटेन अर्निंग में। चलो जी, रीवैल्यूएशन अरोज ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, ओके हो गया। एक मिनट भाई, आराम आराम से यार, क्या जल्दी है? कोई जल्दी है? अब अरोज ड्यूरिंग द ईयर नहीं था, ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन है या ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग है? जनरल रिजर्व है, रिटेन अर्निंग वाला नहीं है, ख़त्म कर दो। देखो जी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है? रिटेन अर्निंग से 112 निकाल दें, और रिवैल्यूएशन जनरल रिजर्व में 112 ऐड कर दें। नील, कोई और आइटम बेटा? जान दो, जान दे अंसारी। 31 आगे बोलो। 570 हाँ 1580 10
1973। यार तुम्हारी बिरयानी मेरी तरफ ड्यू है, जब मैंने ऑफ़र दिया तो मैं इंशाल्लाह खिलाऊंगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन चुकी है भाई अब तो, जानते हो ना, पब्लिश्ड पॉलिसी हो या पास्ट का कोई एक्शन हो या करंट स्टेटमेंट हो, अगर आपने ये कर दिया तो ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है उस पर ठप्पा लगाया हुआ है तो वो लीगल ऑब्लिगेशन है। बी लॉ नहीं पढ़ते तो तुम्हें ऑब्लिगेशन का नहीं पता है? चलो, कोई तुम्हारी भी ऑब्लिगेशन है